अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हमारी पिछली गुज़श्ता वीडियो में याजूज माजूज और ज़ुल्करनैन के किस्से के बारे में हम आपको बयान कर रहे थे। आज हम उसी को आगे से जो से बयानात शुरू करते हैं। झील सहवान तक हमने आपको ज़िक्र फरमाया था। अब झील सहवान से आगे अब हम आपको बताते हैं कि ज़ुल्करनैन फ़ारिस के बादशाह थे। झील सहवान का जिक्र भी हुआ। ज़ुल्करनैन का रवैया इस कौम के लिए जो उन्हें आर्मीनिया में मिली थी। ज़ुल्करनैन ने कुछ कवानीन अख़ज़ किए जो बाबल को फ़तह करने के बाद किए। इस कैलेंडर में लिखा है किसी ने भी किसी की हक़ तलफ़ी की, मैं उस हक़ तलफ़ी करने वाले को सज़ा दूँगा और मज़लूम को उसके हक़ दिलाऊँगा। सूरह कहफ़ आयत नंबर 87 और 88 में ज़िक्र है। आयत नंबर 88 में जिस कौम का जिक्र किया जा रहा है वो कौम झील सहवान में थी और यही वो कौम है जिसके साथ नरमी का मामला किया। ज़ुल्करनैन ने आर्मीनिया की बतौर ममलिकत आज भी शनाख्त मौजूद है। सूरह कहफ़ आयत नंबर 89 पर फिर वो और राह के पीछे लगा। आयत नंबर 89 3 बार दोहराई गई ज़ुल्करनैन के सफ़र करने के लिए। फिर कुरान पाक में फरमाया गया कि आयत नंबर 90 यहाँ तक कि वो सूरज निकलने की जगह तक पहुँचा तो उसे एक ऐसी कौम पर निकलता पाया कि उनके लिए हमने उससे और कोई ओट नहीं बनाई। सूरह कहफ़ आयत नंबर 91 वाकई ऐसे ही है और हमने इसके पास और कोई ओट नहीं बनाई थी। आयत नंबर 91 वाकई ऐसा ही है, हमने इसके पास कुल ख़बरों का अहाता कर रखा है। आयत नंबर 90 में अल्लाह ताला ने फरमाया है। ज़ुल्करनैन के सफ़र की दूसरी कड़ी बता रहे हैं कि वो कौन सी जगह है। आयत नंबर 90 में ज़िक्र किया है कि साफ ज़ाहिर है कि वह आर्मीनिया से मशरिक़ की जानिब बढ़े। ज़ुल्करनैन की फ़ौज में आर्मीनिया के लोग भी शामिल थे। आर्मीनिया के मशरिक़ में जो इलाका मौजूद है मौजूदा दौर का वो आज़रबाईजान का इलाका है। आयत नंबर 90 में इस इलाके में बसने वाले लोगों का भी जिक्र मिलता है। बाकू के इलाके एक कदीमी और अहम बंदरगाह की हैसियत हासिल थी। जहाँ बंदरगाह होती है वहाँ मुख्तलिफ़ अजनास से इलाके के लोगों की भी मालूमात मिल जाती है। 30,000 साल कबल मसीह पुरानी बाकू के इलाके में कनंदा तस्वीर मिल चुकी है। गार में यहाँ पर बसने वाले कदीमी इलाकों के लोग हैं। आयत नंबर 83 में सूरह कहफ़ में ये आपसे दरियाफ़्त करते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ुल्करनैन के बारे में आप क्या जानते हैं। कह दीजिए मैं इनकी तुम्हें कुछ खबर देता हूँ। यानी ज़ुल्करनैन के सफ़र की खबर बताई गई जिससे मुसलमानों के अलावा शायद यहूद जिन्होंने सवाल किया था वो भी वाकिफ़ ना थे। लेकिन इस मौके में जब ज़ुल्करनैन अपने सफ़र की दूसरी मंजिल तक पहुँच गए हैं तो ऐन मुमकिन है कि इसी जगह से ज़ुल्करनैन को याजूज माजूज के बारे में इल्म हुआ हो और वो इसी वजह से इनका मुहासबा करने इसी जगह पर चले गए जिसका ज़िक्र कुरान में है। अब हम बढ़ेंगे ज़ुल्करनैन के आखिरी सफ़र की जानिब जिसका ज़िक्र कुरान ने किया है और हम जानेंगे ज़ुल्करनैन को याजूज माजूज का मुहासबा कैसे किया। याजूज माजूज माजी हाल का मुस्तकबिल। ज़ुल्करनैन फ़ारस के मशहूर ज़माने बादशाह थे। कुरान में जिन दो मकामात का जिक्र किया है मौजूदा दौर के आज़रबाईजान और आर्मीनिया के इलाके हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे कि ज़ुल्करनैन के सफ़र की तीसरी कड़ी के बारे में। जहाँ ज़ुल्करनैन गए वहाँ उन्होंने याजूज माजूज का मुहासबा किया जिसका जिक्र कुरान में है। सूरह कहफ़ आयत नंबर 92 वो फिर एक और रास्ते पर चला जैसे कि हम पहले ही बयान कर चुके हैं। आयत नंबर 92 जैसी आयत 3 बार दोहराई गई हैं ज़ुल्करनैन के सफ़र के बारे में। यह आयत सिमत और इलाके तब्दील होने की निशानदेही कर रही हैं और इस बार ऐसा ही है। लेकिन पहली 2 बार के बाद कुरान में सिमत का वाज़ेह इशारा दिया गया है जैसे कि आर्मीनिया की जानिब सफ़र का इशारा सूरज के ग़ुरूब होने से दिया गया और इस मकाम यानी झील सहवान का जिक्र जहाँ ज़ुल्करनैन पहुँचे इसका इशारा भी वाज़ेह तौर पर मौजूद है। फिर ज़ुल्करनैन के सफ़र की दूसरी कड़ी यानी आज़रबाईजान की जानिब सफ़र का इशारा सूरज के तुलू होने से दिया गया है। लेकिन इस बार इस आयत में इतना इशारा दिया गया है कि सिमत और इलाका तब्दील हो गया है। सिमत का वाज़ेह इशारा आने वाली आयत में कोई मौजूद नहीं। ऐसा क्यों है इस पर हम गौर करेंगे। जैसे कि हम जान चुके हैं ज़ुल्करनैन अपने सफ़र की दूसरी कड़ी में आज़रबाईजान इलाके तक पहुँच जाते हैं। तो अगर इस जगह पर गौर किया जाए तो ये वाज़ेह हो जाता है कि आज़रबाईजान के मगरिब की तरफ बहर खिज़र है, मशरिक़ की तरफ आर्मीनिया का इलाका है जो ज़ुल्करनैन की सल्तनत का हिस्सा है और जनूब की तरफ फ़ारिस का इलाका शुरू हो जाता है जो पहले से ही ज़ुल्करनैन की सल्तनत का हिस्सा है। तो ज़ाहिर है ये वो इलाके नहीं, ये इलाके पहले ही से ज़ुल्करनैन के कब्ज़े में थे। तो आगे बढ़ने के लिए एक सिमत रह जाती है जो कि शमाल है और तारीख़ी हवाले के मुताबिक ज़ुल्करनैन की सल्तनत का आखिरी हिस्सा भी ही बनता है जो कि सिकंदरी आज़म
اسکندر اعظم کے دور تک فارس کے قبضے میں رہا۔ آذربائیجان کے شمال میں موجودہ دور کے داغستان شروع ہو جاتا ہے اور اسی جگہ ایک شہر بھی موجود ہے جس کا نام دربند ہے، اور یہ وہی جگہ ہے جہاں ذوالقرنین پہنچے۔ یہ نام فارسی زبان سے لیا گیا ہے، اور اگر اس نام کے لفظی معنی پر غور کریں، اس نام کے دو حصے ہیں، در یعنی کہ دروازہ بند یا راہ بند ہونے کی نشانی۔ اس جانب مغرب کی طرف کوہ کاف پہاڑی کا سلسلہ ہے، مشرق کی جانب بحر خضر واقع ہے، درمیان کے قریب میں 3 کلومیٹر تک میدانی راستہ ہے۔ ہم آگے چلتے ہیں۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج کو روکا ہے، دربند کا علاقہ ہے۔ اب ہم جانیں گے کہ ذوالقرنین کے دربند علاقے تک پہنچنے کے بعد حالات و واقعہ جس کا ذکر قرآن میں ہے، سورہ کہف میں آیت نمبر 93، یہاں تک کہ وہ 2 پہاڑیوں کے درمیان پہنچا، ان کے پاس اس نے ایک ایسی قوم کو پایا جو بات سمجھنے کے قریب بھی نہ تھی۔ آیت نمبر 83 میں سورہ کہف آیت نمبر 93 میں جس قوم کا بتایا جا رہا ہے وہ ذوالقرنین کے دربند کے علاقے میں ملی۔ یہ قوم ذوالقرنین کی بات سمجھنے کے قابل نہ تھی۔ آیت نمبر 93 میں بتایا گیا کہ ذوالقرنین کو یہ قوم 2 پہاڑوں کے درمیان ملی۔ اکثر لوگ اس جگہ کا سن کے یہ گمان کرتے ہیں شاید ان 2 پہاڑوں کے درمیان گزرنے کے بعد آگے کوئی وادی آتی ہو، یہاں یاجوج ماجوج بستے تھے۔ ذوالقرنین نے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان بغیر کوئی اضافی تعمیرات کے لوہے اور تانبے کو پگھلا کر دیوار بنا ڈالی۔ حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں، جیسے کہ آیت نمبر 93 سے ظاہر ہے ذوالقرنین کو جو قوم ملی دونوں پہاڑوں کے درمیان آباد تھی، اس لیے یہاں آباد تھے کہ یہ جگہ زمین کی سطح پر کچھ اونچائی پر واقع ہے۔ ایک پہاڑی ٹیلہ ہے جو ذوالقرنین کے دور کے لوگ اسی پہاڑی ٹیلے پر آباد تھے۔ سورہ کہف آیت نمبر 94، انہوں نے کہا کہ ذوالقرنین یاجوج و ماجوج اس ملک میں بڑے بھاری فسادی ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ خرچ کا انتظام کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان دیوار بنا دیں۔ آیت نمبر 93 میں فرمایا یہاں تک کہ وہ 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچا، ان کے پاس اس نے ایک ایسی قوم دیکھی جو انسانوں سے مختلف ہے۔ قرب قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ لوگ بالکل بے خبر ہیں، جو کہ قرآن و حدیث سے واضح ثبوت ملتا ہے۔ احادیث میں یاجوج